यह दिन था 8 मार्च 2014। रात के करीब 12:42 पर मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 जो कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ़्लाइट को जाना होता है बीजिंग। इस फ़्लाइट में टोटल 227 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर सवार होते हैं। इस फ़्लाइट को कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह और उनके हमरा फर्स्ट ऑफिसर फ़ारिक हमीद उड़ा रहे थे। रात के करीब 1:08 पर यह फ़्लाइट मलेशिया को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है और इसमें सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। इसके करीब 11 मिनट बाद फ़्लाइट पहुंचती है वियतनामी डिस्क्रिप्शन पर। जब वो इस एरिया पर गए तो कुआलालंपुर का ATC कहता है मलेशिया 370 कॉन्टैक्ट टू चिमिन 120.9 गुड नाइट। जिसके बाद कैप्टन ज़ाहरी जवाब देते हैं गुड नाइट मलेशिया 370। सुनने में ये सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता है और इस वक्त ये सब होता भी नॉर्मल ही है। दोस्तों, ये जो अल्फाज थे कैप्टन ज़ाहरी के इस फ़्लाइट में सुने जाने वाले आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद ये फ़्लाइट अचानक से गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं कि अब ये फ़्लाइट कहाँ है और ये बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। पूरी दुनिया में तेज़ी से यह न्यूज़ फैल जाती है। इस वक्त टाइम हो रहा था रात के करीब 1:21। ATC वाले अब इस प्लेन से कम्युनिकेट करने की लगातार कोशिश करते रहे और बारहा कोशिश करने के बाद भी ATC को कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जब उस फ़्लाइट से कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो फिर कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने यह बात वियतनामी शहर के ATC को इन्फॉर्म की। जब यह बात ATC को इन्फॉर्म की गई उस वक्त फ़्लाइट को गायब हुए करीब 18 मिनट हो चुके थे। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में कुआलालंपुर का जो एरोनॉटिकल कंडीशन सेंटर है उसे 1 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना चाहिए था कि अब यह फ़्लाइट रडार पर नज़र नहीं आ रही, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सुबह के 6:32 हो चुके थे और ये वो वक्त था जब एयरप्लेन को बीजिंग में लैंड करना था, मगर अभी तक कोई लैंडिंग नहीं हुई। अब भी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन बुलाया जाता है। ये जहाज़ जिस पॉइंट पर गायब हुआ था वो पॉइंट था साउथ चाइना सी। चाइना सी पर इस जहाज़ को ढूंढने की लगातार कोशिश की जाती है। दुनिया भर की टीमें इसको ढूंढने में लग जाती हैं। अब ये मिशन एक इंटरनेशनल एफर्ट है। इस ऑपरेशन में 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग मुल्कों के इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कई हफ्तों महीनों की कोशिश के बाद भी इस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस हादसे के करीब 4 दिन बाद खबर मिलती है कि यह प्लेन सिविलियन रडार से ज़रूर गायब हुआ था, लेकिन इस रात एक मिलिट्री रडार ने इसे ज़रूर डिटेक्ट किया था। दोस्तों, इस रडार के थ्रू जहाज़ को आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं थी, बल्कि इसकी लोकेशन निकोबार आइलैंड के पास थी। इसके अकॉर्डिंग ये जहाज़ बीजिंग के बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा था। अब इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसके अगले ही दिन सैटेलाइट के थ्रू एक सिग्नल मौसूल हुआ। तो सिग्नल ये मिलता है कि यह प्लेन किसी दूसरे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। अब प्रॉब्लम यह थी कि जब इसने दूसरे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की तो अब ये सैटेलाइट सिर्फ इतना जानता था कि प्लेन ने कम्युनिकेट की कोशिश की है। ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि फ़्लाइट की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस सैटेलाइट की कम्युनिकेट की मदद से प्लेन की आखिरी लोकेशन का अंदाज़ा लगाया और ये अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त ये जहाज़ कहाँ पर हो सकता है या फिर अपने रूट से भटक कर किस जानिब गया। अब साइंटिस्ट कई सालों तक इस जहाज़ को तलाश करने में लगे रहे, मगर अब तक कोई स्वाद नहीं मिले। 3 साल बाद $116 मिलियन के खर्च के बाद उन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। अभी तक फ़्लाइट का कोई अता पता नहीं था। ये ऑपरेशन एक फेलियर करार दिया गया। मगर अब अच्छी खबर यह थी कि जुलाई 2015 को इस प्लेन का एक बहुत बड़ा टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया एक रीयूनियन नामी आइलैंड पर। इसके बाद US आर्मी ने इस जहाज़ को ढूंढने का मुकम्मल चार्ज लिया। कई महीनों की सख्त मेहनत के बाद आखिरकार ये पता चला जब इसने नॉर्थ चाइना सी से
180 डिग्री का टर्न लिया तो इससे कुछ ही सेकंड बाद जहाज़ में कई सिस्टम फेल हो गए, मगर ऑटो पायलट अभी तक बरकरार था। अब ये जहाज़ बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ जाता रहा और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन ओशन में जाकर क्रैश हो गया। इस एयर क्रैश में दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि ना ही उस जहाज़ का मलबा मिल सका और ना ही उसमें सफ़र करने वाले किसी भी पैसेंजर की डेड बॉडी। एविएशन की ऐसी ही मज़ीद हिस्टोरिकल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।